मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार में 9 पदार्थों की चर्चा करते हुए पुण्याश्रव का जो पुण्याश्रव पदार्थ है उसकी चर्चा चलती है। तो पुण्याश्रव के संदर्भ से कहा कि जीव का जो शुभ भाव हैं वे द्रव्य पुण्य आश्रव को निमित्त हैं। और जीव के शुभ भाव के 3 प्रकार कहे, शुभ राग नाम प्रशस्त राग और पर प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव और चित्त की अकलुषितता। तो इन तीनों का आचार्य कुंद कुंद देव ने अलग अलग सूत्रों के द्वारा वर्णन किया। तो ये प्रशस्त राग के संदर्भ से 136 नंबर की गाथा चलती है। इसमें प्रशस्त राग के विषय रूप जो 5 परमेष्ठी हैं उनकी चर्चा करते हुए अरिहंत सिद्ध भगवंतों का स्वरूप कहा और आचार्य भगवंतों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। ये अपना हिंदी में पेज है 471। तो पंचाचार यानी उसमें कहा आचार्य किसे कहा कि जो निश्चय पंचाचार पूर्वक और साथ में व्यवहार पंचाचार का भी अनुपालन करते हैं, उन स्वयं करते हैं वैसा आचरण और दूसरों को कराते हैं, वे आचार्य हैं। तो उसमें 3 आचार की बात आ गई है ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार और चारित्राचार। अब तपाचार और वीर्याचार की चर्चा यहाँ दोबारा से आई है, थोड़ी देखते हैं अपन कि पर द्रव्य की इच्छा के परिहार पूर्वक उसी आत्मद्रव्य में, कौन सा आत्मद्रव्य, जिसकी रुचि रूप प्रतीति का भाव वर्तता है, जिसका संचेतन ज्ञप्ति में वर्त रहा है, जिसमें लीनता रूप चारित्र प्रवर्तित है, उसी आत्मद्रव्य में प्रतपन अर्थात के तपश्चरण, लो यह तपश्चरण है। तप की बात आती है ना, तपाचार किसे कहा कि स्वरूप की रुचि रूप प्रतीति का भाव दर्शनाचार, उसकी उनकी ज्ञप्ति भाव में स्वरूप का संचेतन ज्ञानाचार और स्वरूप में लीनता एकाग्रता चारित्राचार और उसी आत्मद्रव्य में प्रतपन, उसी आत्मद्रव्य में उग्र एकाग्रता से उसमें प्रवर्तन करना, इसका नाम तपश्चरण कहा। पहले सम्यक आचार कहा, वो शब्द गलत छपा है, आचार है। सम्यक आचार कहे ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सम्यक तप की बात करी कि पर द्रव्य की इच्छा के परिहार पूर्वक उसी आत्मद्रव्य में प्रतपन अर्थात तपश्चरण। देखो, पर द्रव्य का परिहार तो संयोग में है ही नहीं, मतलब परिहार ही है, संयोग में पर द्रव्य तो है ही नहीं, लेकिन उनकी इच्छा का भी परिहार करके और आत्मद्रव्य में उग्र एकाग्रता से प्रतपन करना, इसका नाम तपश्चरण कहा। स्थिर विशेष उग्र पुरुषार्थ से उसमें लीन होना, इसका नाम तपश्चरण आचार यानी तपाचार। आचार के नाम कहते हैं ना, 5 आचार पाले, वह आचार। तो वह 5 आचार की बात इसमें चौथे की आई, तपाचार। अब कहते हैं वीर्याचार।
कि स्वयं शक्ति को गोपे नाम छुपाए बिना, स्वयं शक्ति को छुपाए बिना यह वीर्य, यानी अपने स्वरूप की एकाग्रता में वे अपनी जो अस्थिरता है ना, वो अस्थिरता शक्तिहीनता है। तो उस शक्तिहीनता को छोड़कर और अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा अपने जो शक्ति तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन की शुद्ध वीतराग परिणति है, उस वीतराग परिणति की शक्ति जो अंदर प्रकट हुई है अकषाय रूप, उसको छुपाए बिना, स्वयं शक्ति को छुपाए बिना वैसा ही अनुष्ठान है ना, शक्ति को छुपाए बिना वैसा ही माने जो आत्मद्रव्य में प्रतिपन्न एकाग्रता उग्र पुरुषार्थ, ये वीर्याचार कहा। ऐसे दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, निश्चय तप या सम्यक तप, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, सम्यक वीर्य, है ना, ऐसे सम्यक लगाओ या निश्चय कहो। वैसा ही अनुष्ठान ऐसे निश्चय पंचाचार को तथा उसके साधक व्यवहार पंचाचार को, उसको साधक कहा उपचार से। अब यहाँ तो साथ में लिया, साधक और बाधक दोनों को साथ लिया। पहले साधक हो और साध्य बाद में होना, वह तो इसमें बात आई नहीं। कोई कहे कि निश्चय साध्य है और व्यवहार साधक है, वो तो उपचार करके कथन किया। दरअसल में तो निश्चय साध्य प्रकट हुआ है, उसको व्यवहार जो परिणित हुआ, जो व्यवहार प्रकट हुआ, उसे साधक कहने में आया है। तो गुरुदेव यहाँ ध्यान दिलाते हैं, है तो वो बाधक भाव, है तो बाधक भाव, लेकिन उसे उपचार से व्यवहार से साधक कहा। कल अपन ने चर्चा की थी कि व्यवहार से साधक कहा माने है नहीं, साधक यदि व्यवहार से कहा, यदि वास्तविक साधक होता तो फिर व्यवहार से क्यों कहा? व्यवहार तो है नहीं और कहना। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा आचार्य भगवान ने नहीं कहा कि पहले साधक हो और फिर साध्य बाद में हो, ये तो बात इसमें आई नहीं। क्या आई बात? दोबारा, ऐसे निश्चय पंचाचार को पहले ये आई, तथा उसके साधक, जिसे व्यवहार से उपचार से साधक कहा, ऐसे व्यवहार पंचाचार को साथ में तो लिया। भेदा भेद रत्नत्रय कहते हैं ना, तो अभेद रत्नत्रय परिणित जीव को भेद रत्नत्रय कहने में आता है। निश्चय पंचाचार में प्रवर्त आचार्य भगवंतों को साथ में अभी जो व्यवहार पंचाचार है वह साथ में है, उसकी चर्चा आगे आने वाली है। देखो कि जिसकी विधि व्यवहार पंचाचार क्या, कि जिसकी विधि आचार आदि शास्त्रों में कही है। व्यवहाराचार अर्थात उभय आचार को जो स्वयं आचरते हैं, उभय नाम दोनों, निश्चय पंचाचार और साथ में रहने वाले व्यवहार पंचाचार को, हाँ दोनों साथ रहते हैं। हाँ, आता है ना, दोनों में मैत्री किस प्रकार है कि दोनों विरोधी भाव हैं, एक विकल्पात्मक है, एक निर्विकल्पात्मक है, एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है, एक मुक्ति का मार्ग रूप है, एक बंध के भाव रूप है। दोनों विरुद्ध होने पर भी जब तक साधक दशा है वे दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, इतनी मैत्री है। तो देखो, उभय आचार को जो स्वयं आचरते हैं, यहाँ तो भाई उभय कहा, उभय माने दोनों, तो एक समय में दो, ये समझना जरा बात को। एक समय में दो, अपने को स्थूल वर्णन में, स्थूल व्याख्या में, स्थूल विचार में यह बात आएगी कि जब मुनिराज शुद्ध उपयोग में हैं तो 7वां गुण स्थान, और जब शुद्ध उपयोग में नहीं है तो 6वां गुण स्थान, है ना। अब
एक समय में दोनों कहाँ हुए? विचार करना, एक समय में दोनों कहाँ हुए कि दोनों हैं। कैसे है कि देखो, जब छठवां गुणस्थान विकल्पात्मक है उस समय तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति साथ में है, और जब सातवें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग में है तब अबुद्धि पूर्वक का राग वहाँ विद्यमान है। दोनों हैं एक साथ। यदि दोनों साथ ना हो तो शुद्ध उपयोग होते ही पूर्णता हो जाए, पूर्ण वीतरागता हो जाए। तो ये समझना जरा, एक समय में दो, देखो है कहाँ हुआ? उभय आचार को जो स्वयं आचरते हैं, एक साथ कहा। उभय किसे कहना? उभय, उभय माने दोनों। तो दोनों कौन? कि निश्चय, दृष्टि, ज्ञान और रमणता, तपाचार और वीर्याचार, ये निश्चय जो व्याख्या आ चुकी, उसके साथ व्यवहार ज्ञान के आचार हैं ना। काल में पढ़ना, विनय से पढ़ना, दर्शन शुद्धि, चारित्र का, तीर्थ का इत्यादि विकल्पात्मक भाव व्यवहार है, वह व्यवहार पंचाचार साथ में है, निश्चय पंचाचार के साथ। उभय आचार को जो स्वयं आचरते हैं, स्वयं आचरता है, ये कहाँ से आया? कि व्यवहार को आचरता है और निश्चय को दृष्टि में रखता है, ऐसा है क्या? कई लोग कहते हैं ना, व्यवहार आचरण के लिए है और निश्चय का विषय दृष्टि के लिए है। अरे जो दृष्टि में आया है उसी की ज्ञप्ति, उसी में लीनता, उसी लीनता में उग्रता, एकाग्रता, ये सब आ गया कि नहीं आ गया? तो पंचाचार हुए कि ना हुए? दृष्टि को दर्शनाचार कहो तो ज्ञप्ति में वह भाव चल रहा है कि नहीं? कषाय अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद रूप भाव, तो वो ज्ञानाचार है, और उसमें उग्रता से लीनता, वो लीनता चारित्राचार, उग्रता, उग्र पुरुषार्थ, तपाचार, वीर्याचार, तो वे स्वयं आचरते हैं। कोई ऐसा कहे कि व्यवहार को तो वे आचरण करते हैं और निश्चय के विषय को दृष्टि में रखते हैं, तो ऐसा मानना वह आचार्य के स्वरूप को समझने में अपनी भूल है। भूल हो गई उसमें। क्या भूल हो गई? कि वे निश्चय पंचाचार के बिना व्यवहार का आचरण व्यवहार ही नहीं कहलाएगा। निश्चय पंचाचार माने अपने चैतन्य स्वरूप शुद्धात्म तत्व की दृष्टि, उसकी ज्ञप्ति, उसमें लीनता, उसमें प्रतिपन्न और उसमें उग्र पुरुषार्थ का प्रवर्तन। ये नहीं तब तक जो कोई भी काल से पढ़ना, विनय से पढ़ना, ये सब बातें व्यवहार नाम को प्राप्त ही नहीं होती। आगे स्पष्ट। तो कोई कहे व्यवहार को आचरते हैं और निश्चय को दृष्टि में रखते हैं, ऐसा है क्या? यानी नहीं है, है ना? एक प्रश्न आ गया था कहीं ऐसा चर्चा में कि जो शुद्ध आत्म तत्व दृष्टि का विषय है तो उसे दृष्टि में रखना और आचरण व्यवहार का करना, ऐसा है क्या? तो यहाँ उत्तर आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है। ये आचार्य के संबंध में भी और हर मोक्ष मार्गी के संबंध में। आचार्य को उग्र है, उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों को उग्र आचरण है अपने स्वरूप का, और श्रावक और अविरति सम्यक दृष्टि को मंद आचरण है स्वरूप का, लेकिन है अपनी स्वरूप की दृष्टि, आनंद का वेदन और उसमें एकाग्रता का भाव, भले अल्प हो। तो सबके लिए यही बात आएगी। नीचे देखना उभयाचार की और व्याख्या कहते हैं। गुरुदेव ने कहा किसी मुमुक्षु के प्रश्न पर, क्या बोलते हो आप? ये भाई बात, ये जो फुटनोट अपन पढ़ रहे हैं, ये जयसेनाचार्य ने लिखी है। जयसेनाचार्य की बात है, हिम्मत भाई के घर की नहीं है, है ना? कोई लगता हो कि ये फुटनोट में हिम्मत भाई ने
डाल दी हैं टीपें, टिप्पणियाँ, ऐसा नहीं। जयसेन आचार्य की जो बात इस गाथा के संदर्भ में, इस गाथा के भाव को विशेष उजागर कर सकती थी, तो उनने पाद टिप्पणी के रूप में, फुटनोट के रूप में अपने सामने रखा है। जयसेन स्वामी की बात है ना। समझ में आया? कौन जाने क्या करते हैं, कहाँ उठलावी मारी है, फेर फार, है ना। जयसेन स्वामी की टीका हो, अमृतचंद्र आचार्य की टीका हो, शैली में फ़र्क हो सकता है, तथ्य में फ़र्क नहीं होता। और मूल सूत्र कुंद कुंद आचार्य देव का है ना, तो उसमें कोई फेर फार करने की गुंजाइश है नहीं। और किसी ने फेर फार करी है तो वह उसका अपना बड़ा दोष है, बड़ा दोष है ना। अवर्णवाद का दोष लगता है उसमें, और अवर्णवाद का फल निगोद है। समझ में नहीं आना अलग बात है, लेकिन उसका गलत अर्थ निकालना और दूसरे सच्चे अर्थ को गलत कहना, ये अवर्णवाद हो जाता है। आप कदाचित नहीं अपने समझ में आ सकती हो, कोई बात नहीं, ज्ञानी जन अपने साथ हैं, उनसे अपन समझ सकते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि कोई गाथा में कोई बात अपने को समझने में नहीं आती हो, कहीं ऐसा लगता हो कि ये बात वहाँ ये कही, यहाँ ये कही, तो दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर है, तो सबसे अच्छा, सरल और सर्वत्र उपलब्ध उपाय है उस गाथा का गुरुदेव श्री का प्रवचन निकालो और फिर उस प्रवचन को आप आराम से पढ़ो, आपको सारी बात समझ में आएगी। अब उपाध्याय की चर्चा ली, देखो अब उपाध्याय रह गया ये, हाँ रह गई है। उभय आचार को जो स्वयं आचरते हैं और दूसरे को आचरण कराते हैं। आचार्य शब्द है ना, यहाँ तो ऐसा लिखा है, जयसेन आचार्य की टीका में है, शब्द शब्द है यही फुटनोट में जो है, ऐसे आचार्य की भक्ति, उसका नाम शुभ राग है। यहाँ व्याख्या किसकी चलती है? शुभ राग की। आज उग्रता की ना, उसमें दो वर्णन आ गए ना, देखो आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर द्रव्य की इच्छा के परिहार पूर्वक उसी आत्मद्रव्य में, माने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय है, उसी आत्मद्रव्य में प्रतपन शब्द को समझ लो। प्रतपन क्या होता है? जैसे सोना होता है ना, सोना, तो सोने को शुद्ध करना हो तो उसे आग में प्रतपित करते हैं, तो वह शोभित होता है। उसमें से जो मलिनता है, जो उसमें कीट कालिमा है, वो नष्ट होती है और सोना अपने मूल भाव में व्यक्त होता है ना। तो प्रतपन शब्द यहाँ से आया है, और प्रतपन में से तप आया है ना। गुरुदेव तो इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे सोना गेरू लगाने से ओपता है ना, शोभित होता है ना, निखरता है। लेकिन उसका प्रतपन शब्द है ना, तो अग्नि में सोने खदान से आता है, तो आप तो उस पत्थर को देख के कह ही नहीं सकते कि ये सोना है। तो उसकी 16 ताव का एक दृष्टांत आ गया है समय सार में, 16 ताव के स्वर्ण की भांति आया ना। तो वो 16 ताव का अर्थ है 16 आना, 100%। तो वो प्रतपन के द्वारा उस स्वर्ण के स्वर्णत्व के भाव का निखार आता है। तो ये चैतन्य स्वरूप में उग्र पुरुषार्थ से स्थिरता विशेष होना, इसका नाम प्रतपन लिया। और फिर कहा कि वे इस प्रतपन के लिए अपनी शक्ति को छुपाते नहीं, अपनी शक्ति को नहीं छुपाते, यानी कि अभी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो वीतराग परिणति बह रही है,
वो उनको उनकी वह वीतरागता की पूंजी है। तो उस पूंजी के कारण जो अंतरंग में अकषाय भाव, शांति भाव, वीतराग भाव, आनंद भाव जो अंदर में प्रकट है, उस प्रकट भाव के द्वारा पूर्णता, स्थिरता की प्राप्त करने में वे लग जाते। होती है वो जिस क्रम में जो होना है वैसी होती है, लेकिन वे शक्ति को छुपाते नहीं, शक्ति को पूर्णतया स्वरूप के प्रतिपन में लगाते हैं। उसका नाम वीर्याचार है। फर्क हो गया थोड़ा सा। 5 आचार, इसकी चर्चा चरणान योग सूचक चूलिका प्रवचन सार में विस्तार से आई है। हाँ, तो वो बिल्कुल वैसा ही है कि आहार के विकल्प में आहार के लिए निकलने पर भी वे अपने स्वरूप के प्रति सदैव सजग रहते हैं। इसलिए तो पौनी सेकंड की नींद कही। आगम की बात है, मन की बात नहीं है। पौनी सेकंड की नींद, क्योंकि वे सजग हैं। हाँ, वे तो यानी उस कार्य में, वो कार्य तो स्वयंभू है। 16वीं गाथा प्रवचन सार की। अभी तो एक गुरुदेव का दोपहर को प्रवचन चला था पंचास्तिकाय 171 गाथा के संदर्भ में। तो उसमें तो इतनी गंभीरता से गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो स्वरूप की उग्रता से लीनता का मोक्ष मार्ग है, उससे मोक्ष नहीं होता। वो जोर दे करके मोक्ष नहीं कर सकता। वो मोक्ष मार्ग जोर लगाकर मोक्ष नहीं ला सकता। वो पर्याय अपने षटकारक से परिणमती हुई स्वतः अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। क्योंकि ये द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता तो मेन मुख्य बात है। कोई अनुयोग में कोई चर्चा अपन पढ़ने जाओ, उस पर विचार करो, उसको निर्णय की कोटि तक लाओ, तो उसमें मूल तो द्रवगुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप। हाँ, मोक्ष मार्ग से भी मोक्ष नहीं, व्यवहार रत्नत्रय से तो नहीं, निश्चय रत्नत्रय से भी नहीं, ऐसा यहाँ कहना था। वहाँ चर्चा चली थी। अपने आएगा पंचास्तिकाय में, अपने भी दूर नहीं है। वहाँ सन 64 के प्रवचन चल रहे थे, यहाँ अपने 76 के प्रवचन हैं, अलग अलग बार हुए थे। देखो, अब उपाध्याय भेदा भेद रत्नत्रय यहाँ लेंगे। वहाँ आचार्य के संदर्भ में निश्चय पंचाचार और व्यवहार पंचाचार उभय आचार को स्वयं आचरण करते हैं और अन्य मुनियों को कराते हैं, ऐसा वहाँ आचार्य के संदर्भ में कहा। अब उपाध्याय की व्याख्या, इसमें भेदा भेद रत्नत्रय लिया, वो भी वही बात आ गई। उपाध्याय किसे कहते हैं ये बताते हैं, तो कहा ऐसे उपाध्याय की भक्ति प्रशस्त राग है। समझ में आई बात? जो प्रशस्त राग, शुभ राग का वर्णन तो शुभ राग का चल रहा है, पर शुभ राग जो प्रशस्त राग है उसके विषय कौन है कि पंच परमेष्टि और जिन धर्म। तो वो पंच परमेष्टि और जिन धर्म का स्वरूप जिनका सच्चा है, उनके प्रति यदि राग हो तो उसका नाम शुभ राग होता है। हाँ। अब उपाध्याय है नहीं कदाचित, और आप उपाध्याय मानो तो भी नहीं, और आप अपना स्वरूप जानते नहीं तो आचार्य का भी स्वरूप नहीं जानते, अरिहंत का, सिद्ध का भी नहीं जानते, साधु और आचार्य का भी, किसी का। हाँ, बाकी तो पाप का अपने परमात्म प्रकाश में चल रहा है ना। अज्ञानी का जो भी पुण्य भाव है वह पाप ही है, परमात्म प्रकाश में तो चल ही रहा है ये विषय। भेदा भेद रत्नत्रय व्यवहार दोनों में आ गया, दोनों में आ गया ना। आचार्य में उस शब्द से आया, यहाँ आ गया। साधु तो अपना साधन करते हैं ना, पहचान किसे है ऐसी, उसके ख्याल में हो कि यह वस्तु है इतनी, ये तो ज्ञान और दर्शन हो
वह शुद्धि उसमें स्वयं को स्वयं के कारण से हुई है। ये ऐसे हैं, इतना लक्ष्य किया, तो ये व्यवहार ज्ञान है। और उसके प्रति भक्ति का भाव है, वो शुभ राग है। बराबर समझना है, 3 पंक्तियों में 3 बात कही है कि उपाध्याय किसे कहा, अच्छे से समझ लेना। उपाध्याय किसे कहा कि भेदा भेद रत्नत्रय में जो प्रवर्त हैं। फिर आगे और भी वर्णन करेंगे कि 5 अस्तिकाय में शुद्ध जीवास्तिकाय ही एक उपादेय है, 6 द्रव्यों में शुद्ध जीव द्रव्य ही एक उपादेय है, 7 तत्वों में शुद्ध जीव तत्व ही एक उपादेय है, 9 पदार्थों में शुद्ध जीव पदार्थ ही एक उपादेय है। ऐसा जो उपादेयपना बताते हैं वे उपाध्याय हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या बात कही कि उनको भेदा भेद रत्नत्रय है। अभी तो ये वाली बात आई, वो आगे आएगी। तो भेदा भेद रत्नत्रय है, यानी अभेद रत्नत्रय उनकी परिणति में प्रवाहित है। तो अभेद रत्नत्रय माने स्वरूप का सम्यक दर्शन, ज्ञान और स्वरूप का चारित्र, वो उनको प्रवाहित है। वह कैसा भाव है कि वह शुद्ध भाव है, पवित्र भाव है। तो वह जो पवित्रता, शुद्धता उपाध्याय परमेष्ठी के परिणति में प्रवर्तित है, वह तो उनकी पवित्रता उनको उनके कारण से हुई है, भक्तों के कारण नहीं। अब भक्त ने लक्ष्य किया कि हमारे उपाध्याय परमेष्ठी ऐसे होते हैं, इसका नाम है व्यवहार ज्ञान। और उन उपाध्याय परमेष्ठी के प्रति अंतरंग में भक्ति बहुमान का भाव आया, उसका नाम है शुभ राग। 3 बातें हो गई। उपाध्याय परमेष्ठी की परिणति में प्रवर्तित शुद्धता पवित्रता का जो परिणमन है, वो उनको स्वयं स्वयं के कारण से स्वयं में हुआ है। उनके इस पवित्र परिणमन के आधार से यह जानना कि यह उपाध्याय परमेष्ठी हैं, ज्ञान हुआ। और उनके प्रति जो भक्ति बहुमान का भाव अन्य जीवों को जागृत हुआ, उनको विषय करके जो यहाँ परिणति में मन है। आया ख्याल, आई बात जो अपन पीछे पढ़ के आए, उसी का खुलासा कि जो आचार्य परमेष्ठी, सबको ले लो, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, सबको ले लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी आत्मा में अंदर में ज्ञान दर्शन की जो पवित्र परिणति वर्त रही है, वह स्वयं के अवलंबन से प्रकट हुई है, उनको उनके स्वयं वस्तु के अवलंबन से प्रकट हुई है। और उस परिणति के आधार पर हम कहें ये आचार्य ऐसे और उपाध्याय ऐसे और साधु भगवंत ऐसे हैं, ये हमारा लक्ष्य परावलंबी है। तो उस परावलंबी, तो आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के सत स्वरूप, सच्चे स्वरूप को जानने वाला जो हमारा ज्ञान है, वह पर सत्तावलंबी पर ज्ञान है, यानी पर संबंधी का ज्ञान है। और फिर उनकी भक्ति आदि का जो भाव अंतरंग में हुआ, क्योंकि पर तरफ जो लक्ष्य गया उपयोग का, तो राग होगा ही ना। तो वहाँ जो राग उत्पन्न हुआ, उस राग का नाम शुभ राग है। कहो समझ में आया? तो अब मुमुक्षु ने प्रश्न किया, उभय व्यवहार में काल भेद है या यह काल है? समझना जरा क्या पूछा है। हाँ, ये काल है, ऐसा प्रश्न हुआ कि उभय व्यवहार में, उभय व्यवहार कहा ना, उभय आचार कहा था शब्द, तो पूछने वाले ने व्यवहार शब्द डाल दिया। व्यवहार उभय नहीं होता। हाँ, निश्चय और व्यवहार दोनों जो एक साथ हैं, उसे उभय आचार कहा है ना। उभयाचार आता ना शब्द, तो उसने व्यवहार शब्द से पूछ लिया, पर गुरुदेव समझ गए उसका प्रश्न। उभय व्यवहार में काल भेद है
या यह काल है, यानी एक काल में ही दोनों हैं कि दोनों में काल भेद है। प्रश्न ऐसा पूछा गया है। उभय आचार, व्यवहार शब्द को आचार लो, उभय आचार, निश्चय पंचाचार, व्यवहार पंचाचार, वहाँ तो उभय आचार हुआ। तो उसमें काल भेद लेना है साहेब कि एक ही काल है, ऐसा पूछा है। प्रश्न का उत्तर यह काल है, ये मैंने कहा ना, गुरुदेव कहते हैं पहले कहा ना कि एक साथ में है ना। आपको अपने को भी ख्याल होगा, अभी अपन ने पढ़ा था एक समय में दो, अभी पढ़ा था पेज नंबर 472 तीसरी लाइन, एक समय में दो, दोनों। तो गुरुदेव ने कहा, प्रश्न आ गया 3 मिनट 4 मिनट बाद, कि पहले कहा एक साथ में है दोनों, निश्चय पंचाचार, व्यवहार पंचाचार। उभय अर्थात एक साथ में है, वहाँ निश्चय पंचाचार है, साथ में व्यवहार विकल्प आदि है। निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता। थोड़ा सा बारीक है ये विषय, अच्छे से देखना जरा, है ना, सुनना एकाग्रता से। ये जहाँ निश्चय पंचाचार है वहाँ साथ में व्यवहार विकल्प आदि है। निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता। लिखो सिद्धांत, सिद्धांत है ये, निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता। अब देखो, एक नए दूसरे नए की सापेक्षता न हो तो वह मिथ्या नय हो जाता है। हाँ, यानी बिना निश्चय का व्यवहार मिथ्या नय को प्राप्त हुआ, नाम मिथ्या व्यवहार है। समझ में आई बात? थोड़ी आगे और बात गंभीर आएगी। एक नए दूसरे नए की सापेक्षता न हो तो वह मिथ्या नय हो जाता है। अकेला व्यवहार हो और निश्चय ना हो तो मिथ्या नय हो जाता है, और पूर्ण निश्चय हो तो वहाँ व्यवहार भले न हो। इसको समझना जरा। ये तो आपने अपनी तान दी। पहले तो कहा एक नए दूसरे नए के सापेक्ष होता है, अब आपने कह दिया कि व्यवहार अकेला हो निश्चय ना हो तो मिथ्या नय हो गया, और फिर कह दिया कि पूर्ण निश्चय हो वहाँ व्यवहार भले ना हो। तो आप ध्यान दो, गुरुदेव ने क्या कहा, पूर्ण निश्चय की बात कही है। और जो आचार उपाध्याय साधु की दशा है वो अपूर्ण दशा है ना। तो पूर्ण निश्चय हो, जहाँ पूर्ण भाव प्रकट हो गया है वहाँ नए होते ही नहीं। केवल ज्ञान में नए नहीं होते, नए शुद्ध ज्ञान में लगते हैं और भाव शुद्ध ज्ञान में लगते हैं। और भाव शुद्ध ज्ञान कहाँ है कि चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें के अंत तक है। ठीक है, अब ये बात चलती है मुनिराजों की, यहाँ चौथे पांचवे वालों की बात नहीं चलती है। यहाँ पंच परमेष्टि में 3 परमेष्टि लिए आचार्य उपाध्याय साधु, तो उनके परिणति में दोनों ही रहते हैं, तब उभयाचार शब्द डाला गया है। तो यहाँ तो सापेक्षता ही है, कैसी कि निश्चय बिना व्यवहार होता नहीं, और जहाँ निश्चय है अभी परिणति में और पूर्णता नहीं है तो व्यवहार भी होता ही है। अब बाहर का नहीं होगा, लेकिन अभी भी जितना जब तक रागांश है वो व्यवहार में जाएगा। जो रागांश है, संज्ञा भाव पड़े हुए हैं अभी, वो सब व्यवहार में जाएगा। प्रकट व्यवहार की बात नहीं चलती, यहाँ तो नए की बात चल रही है। देखो, एक बात पंडित जी ने लिखी, 9वें अधिकार में भी लिखी, 7वें में भी लिखी, कि नए ज्ञान का अंश है, लेकिन वो राग को व्यवहार कह देने का व्यवहार है। राग आदि है ना, शुभ राग अनुकूल देखकर शुभ राग को व्यवहार कहने का व्यवहार है।
वास्तव में तो निश्चय और व्यवहार ज्ञान के अंश हैं, राग के नहीं। ये पंडित जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ख्याल में आई बात? तो यहाँ ज्ञान लगाओ। अभी नए की बात चली ना, एक नए दूसरे नए की सापेक्षता न हो तो वह मिथ्या नय हो जाता है ना। अभी क्या मतलब निकला कि जो साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, ये मोक्ष मार्गी हैं, ये साधक भाव में प्रवर्तित हैं। तो साधक भाव में प्रवर्तने वाले निश्चय ना हो और व्यवहार हो, ऐसा हो नहीं सकता। और निश्चय जिनकी परिणति में है और अभी साधक भाव चल रहा है, साध्य भाव प्रगटा नहीं है, तो वहाँ व्यवहार भी साथ में है। तो एक नए और दूसरे नए की सापेक्षता घटित हो जाती है। अब जब निरपेक्ष, पूर्ण निरपेक्ष तत्व के पूर्ण आलंबन से पूर्ण प्रगटता पर्याय में हो गई, अब वहाँ नए का काम ना रहा, तो वहाँ व्यवहार भले ना हो परंतु उसे निश्चय कहते हैं। निश्चय क्यों कहते हैं कि जिस विषय का अवलंबन लिया वो तो त्रिकाली है, वो तो ध्रुव ज्ञायक भगवान, सदा अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है। तो पहले तो उसे निश्चय नय के विषय रूप अंगीकार किया था ना, तो वो किया था और हमें ही समझा रहे हैं, तो हमें तो नए से ही समझाएंगे, हमें थोड़ी केवल ज्ञान हो गया, तो हमें नए से समझाएंगे। तो कहा कि वो जो उनको निश्चय की पूर्णता हो गई है, वहाँ व्यवहार भले ना हो परंतु निश्चय नीचे है तो साथ में व्यवहार होता ही है। आ गई बात, स्पष्ट हो गई। मुनिराज हैं 7वें गुण स्थान, देखो 6वें गुण स्थान में अभी बात कर चुके अपन। 6वें गुण स्थान में शुद्ध वीतराग परिणति 3 कषाय की अभाव का निश्चय परिणमन साथ में है और विकल्पात्मक 5 महाव्रत आदि का व्यवहार है। ये हुआ बुद्धिपूर्वक का राग। अब 7वें गुण स्थान में जब शुद्धोपयोग दशा है, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग दशा है, 11वें को छोड़ दो तो भी वहाँ अभी अबुद्धिपूर्वक का राग है। राग नहीं तो बंद कैसे गिनाया 10वें गुण स्थान तक। हाँ, और 12वें में प्रवेश किया तब भी राग है और 12वें के अंत में बीत राग हुए और तुरंत 13वां प्रकट होकर के पूर्ण भाव की प्राप्ति हुई। अब वहाँ नए का काम नहीं है, पूरा गणित है, कहीं कोई उलझन है ही नहीं। लेकिन निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता, ये बात इस न्याय पर से सिद्ध हो जाती है। निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता और व्यवहार बिना निश्चय साधक बना नहीं होता। व्यवहार बिना निश्चय साधक बना नहीं होता। निश्चय साधक, साधक भाव है ना निश्चय, वो साधक भाव के साथ यदि व्यवहार ना रहे तो साध्य भाव हो जाए। अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उभयाचार शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्य भगवान का एक भी शब्द बेमानी हो ही नहीं सकता, एक काल में दोनों है। और इसका तो अंतर जो मर्म होता है वो गुरुदेव श्री तो पूरा खोलते हैं। देखो फिर नीचे देखो, विकल्प ऐसा शुभ राग प्रशस्त राग होता ही है ना, जिसको अबुद्धिपूर्वक का राग हो श्रेणी के काल में 7वें गुण स्थान और आगे के गुण स्थानों में अबुद्धिपूर्वक का राग हो, उसे समय सार की 11वीं गाथा और अन्य स्थलों पर भी उसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में डाला है कि नहीं। कौन से नए का विषय लिया उसे? अनुपचरित असद्भूत। असद्भूत माने स्वभाव सत्ता में नहीं, इसलिए असद्भूत। और उपचार वो जानने में ख्याल में नहीं आ रहा तो उपचार कैसे करें? तो अनुपचरित। और जो 6वें गुण स्थान का राग है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय। 4 नए लिए हैं कि नहीं लिए? चारों ही नए व्यवहार होने से अभूतार्थ है 11वीं गाथा। और उस राग का ज्ञान होना वो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, और ज्ञान वह आत्मा ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं।
चारों नए लिए, चारों ही अभूतार्थ हैं। देखो विकल्प ऐसा शुभ राग प्रशस्त राग होता ही है। सापेक्ष हो गया ना व्यवहार और निश्चय, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? साधक दशा में व्यवहार निश्चय सापेक्ष सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? निश्चय से व्यवहार से निरपेक्ष जो निश्चय है। अब अंतिम पंक्ति इसी प्रकरण की, निश्चय से। और देखो पहले ऊपर देखना, उलझना नहीं कहीं भी, और प्रश्न हो तो प्रश्न कर लेना, पर उलझना नहीं। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। एक बार कहा एक नय दूसरे नय के सापेक्ष होता है। यदि नयों की सापेक्षता ना हो तो मिथ्या नय कहलाएगा। फिर दूसरा पॉइंट, फिर निश्चय की पूर्णता हो, माने साध्य भाव की प्राप्ति हो, वहाँ व्यवहार नहीं होता। किंतु नीचे नाम साधक दशा में निश्चय साधक जीव को व्यवहार होता ही है। तो दोनों नए सापेक्ष ठहरे कि नहीं ठहरे यहाँ अपने चित्त में? दोनों की सापेक्षता अपने ख्याल में आई कि नहीं आई? अब तीसरी बात, चौथी बात, ये जो निश्चय से निरपेक्ष और व्यवहार से निरपेक्ष जो निश्चय है, वो ये दृष्टि का विषयभूत, जो अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, जो दृष्टि का विषयभूत, जो 11वीं गाथा में व्यवहार न सभी अभूतार्थ है और भूतार्थ सत साहिब की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है। 11वीं गाथा समय सार जी की। तो वो भूतार्थ सत साहिब है, वो नय निरपेक्ष है। यद्यपि उसे शुद्ध नय का विषय कहा जाता है, तथापि वह नय निरपेक्ष है। क्यों? कि जब ज्ञान नयातीत होकर प्रवर्तता है तब वो जानने में और अनुभव में आता है। बात बहुत गंभीर गुरुदेव ने इसमें करी। एक साधक दशा में रहने वाला निश्चय बिना का कोई व्यवहार कहा नहीं जा सकता, उसका नाम मिथ्या है। और साधक दशा में निश्चय के साथ व्यवहार है और व्यवहार के साथ निश्चय है। एक स्थिति है। पूर्ण दशा हुई यानी पूर्ण निश्चय स्वरूप प्रकट हो गया। अब वहाँ नए नहीं तो व्यवहार नए की कोई बात भी नहीं, एक ही है। तीसरा पॉइंट, साधक दशा, साध्य दशा और साधन। साध्य दशा वो उसमें निश्चय व्यवहार सापेक्षता है। साध्य दशा में निश्चय ही प्रकट हो गया है, वहाँ नए का कोई काम नहीं। और साधन जो है वो निश्चय से भी निरपेक्ष है और व्यवहार से भी निरपेक्ष है। तो कहा क्यों गया शुद्ध नय का विषय? अब ये प्रश्न हो सकता है, शुद्ध नय का विषय क्यों कहा? कि व्यवहार नय का विषय नहीं है, ये बताने कहा। यह चैतन्य परमात्मा, यह अपना कारण परमात्मा, यह कारण तत्व, अपना अनादि अनंत त्रिकाली ज्ञायक भगवान, ये वास्तव में किसी व्यवहार नय का विषय नहीं है, ये बताने को इसको शुद्ध नय का विषय कहा। तथापि ये वास्तव में तो निश्चय और व्यवहार दोनों से निरपेक्ष है, क्योंकि जब पक्षातिक्रांत होकर के उपयोग इसका आलम्बन लेता है तब यह इसके लक्ष्य में आता है, नयातीत होकर। देखो कथनी मात्र व्यवहार है, कथन मात्र व्यवहार है। तो जो कथन किया आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, जब कथन करेंगे तो इतना व्यवहार खड़ा ही हो गया कि ये शुद्ध नय का विषय है, यही व्यवहार हो गया। साधन माने अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, जिसके अवलंबन से मोक्ष मार्ग का जन्म होता है, जिसके अवलंबन से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति और प्रवर्तन होता है, और जिसके अवलंबन से ही पूर्णता होती है। तो वो साधन हुआ कि नहीं हुआ? तो तीन ले लिए अपन ने अपने समझने को, साधन, साधक और साध्य।
साधक पने में नए लगते हैं। भाव शुद्ध ज्ञान तो साधक पने में उपजा, अथवा भाव शुद्ध ज्ञान उपजा तब साधक पना उपजा। तो साधक पने में नए लगते हैं और वे नए सापेक्ष हैं। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं, बिना व्यवहार का निश्चय नहीं साधक भाव में, और साध्य भाव में नए नहीं। वो तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रकटता हो गई। और साधन में कभी नए नहीं, क्योंकि ये तो नयातीत वस्तु है। लेकिन फिर भी इसे शुद्ध नए का विषय कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है कि किसी व्यवहार का विषय नहीं, इसलिए कहा जाता है। अब ये मैं त्रिकाली गायक भगवान एक शुद्ध नय का विषय भूत हूँ, दरअसल ये तो कथनी होने से व्यवहार हो गया। जब ज्ञानते आत्मा इसे भी अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में डाला, चारों व्यवहार वहाँ गिनाए। व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, यहीं से शुरू है ना टीका। व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, तो कौन व्यवहार नय? तो चारों नए गिनाए। तो बताओ कौन सा व्यवहार रह गया इसमें बाकी? ज्ञान वह आत्मा, इसको भी व्यवहार में डाल दिया। फिर इसके बाद 13वीं गाथा में भूतार्थ से जान, 12वीं में तो ते काले तदात्वे शब्द है ना, ते काले जाने ला प्रयोजनवान है। और 13वीं गाथा में भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ ही सम्यक दर्शन है। और 14वीं में फिर शुद्ध नय का विषय, शुद्ध नय की व्याख्या करी 14वीं गाथा समय सार। ये थोड़ा प्रकरण गंभीर तो है, इतना जो अपन ने देखा थोड़ा, और ऐसा कठिन नहीं है, सरल है एकदम। बस वो समझ लेने की बात है, समझ लेना चाहिए। निश्चय से, व्यवहार से निरपेक्ष निश्चय है। अब बताओ ये इसका अर्थ कैसे निकले? यही मतलब हुआ ना। निश्चय माने अपना चैतन्य भगवान, साधन तत्व, कारण परमात्मा, त्रिकाली जीव, वह निश्चय से निरपेक्ष है, व्यवहार से निरपेक्ष, ऐसा वह निश्चय। हाँ, उसमें व्यवहार से ऐसा विकल्प सापेक्ष आता है। देखो ऐसा विकल्प सापेक्ष, ये शुद्ध नय का विषय है, ये विकल्प सापेक्ष हुआ। गजब भाई नय का। ये समझो तो ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। सच कहें तो 9 लाइन में पूरे नय की बात आ गई। सारे नय की चर्चा इन 9 लाइन में समा गई, है ना। पूरी नय चक्र जो जितना है ना माइल धवल का, वो सब आ गया। मूल बात आ गई पूरी की पूरी। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब 5 अस्थिकायों में उपाध्याय का स्वरूप चलता है। शुद्ध जीवास्थिकाय को निश्चय नय से उपादेय कहते हैं। कौन? उपाध्याय परमेश्वरी। देखो ये उपाध्याय ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि 5 अस्थिकाय हैं काल के अतिरिक्त, उसमें शुद्ध जीवास्थिकाय को ही निश्चय नय से उपादेय कहते हैं। देखो समझ में आया? यह उपादेय भगवान जीवास्थिकाय स्वयं असंग प्रदेशी अनंत गुण का धाम शुद्ध जीवास्थिकाय वह उपादेय है, ऐसी प्ररूपणा उपाध्याय करते हैं। आगे फिर लिया 6 द्रव्यों में शुद्ध जीव द्रव्य को, क्योंकि 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पूरा द्वादशांग का इतना ही सिलेबस है, कोर्स इतना। स्वभाव शुद्ध वह जीव द्रव्य उपादेय और अंगीकार करने योग्य है, ऐसा कहने वाले को उपाध्याय कहते हैं। जो राग को उपादेय बताए उसे उपाध्याय नहीं कहते हैं, ये बात यहाँ पर स्पष्ट कही जा रही है। ऐसे उपाध्याय की भक्ति वह शुभ राग है। फिर आगे वो भी आ गई सारी बात, समझ लेना, उसमें मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ चुके हैं ना अपन पहले। 7 तत्वों में शुद्ध जीव तत्व, 9 पदार्थों में शुद्ध जीव पदार्थ, उसी को उपादेय कहते हैं। अब साधु का लिया देखो। निश्चय चतुर्विध आराधना द्वारा, वे अपने ज्ञान दर्शन और आनंद के द्वारा जो शुद्ध आत्मस्वरूप की साधना करते हैं वे साधु हैं। साधुओं में तो अब सुनो साधुओं की बात, अभी तो आचार्य उपाध्याय की सुनी,
आचार्य के देखो हैं तो तीनों दिगंबर साधु, तीनों आत्मा के आराधक, तीनों मोक्ष मार्ग। अब उनमें तीन भेद क्यों पड़े कि एक तो वे स्वयं आचरते हैं और आचरण कराते हैं तो आचार्य कहलाए, और जो शुद्ध जीवास्तिका है, शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीव तत्व और शुद्ध जीव पदार्थ को उपादेय है, यही प्ररूपणा करते हैं, वे उपाध्याय कहलाए। अब साधु कौन कहलाया कि जो निरंतर आत्मस्वरूप की साधना करते हैं वे साधु हैं। अब देखो साधुओं में तो प्ररूपणा करना, समझाना, दीक्षा देना वैसा तो है नहीं, साधुओं का काम नहीं है। आचार्य भगवान को तो दूसरों को आचरण कराते हैं तो कदाचित, हाँ, तो उन्हें आदेश देते हैं, प्रायश्चित देते हैं आदि इत्यादि, उनका संघ के नायक के रूप में वे ये गैर जिम्मेदार हैं। इनकी एक ही जिम्मेदारी है कि तुम तो अपने आत्मा की आराधना करो। आचार्य उपाध्याय को ये रह जाता है, उपाध्याय को उपदेश का विशेष है, आचार्य को संघ के नायक बने का विशेष विकल्प है, साधु को उस विकल्प से मुक्ति है। इसीलिए जब क्या कहते हैं समाधि का समय आता है तो ये पदवी छोड़ना पड़ता है। हाँ, क्योंकि पदवी रखोगे तो समाधि नहीं हो। उस जाति का विकल्प है, वो आपको अपने स्वरूप की आराधना में हैरान करेगा अंतिम समय में। देखो ये तो अनादि का है मामला, ऐसा नहीं कि ये अभी 5वें काल के लिए सिस्टम बनाया गया, अनादि से ऐसा ही ऐसा है। देखो साधुओं में तो प्ररूपणा करना, समझाना, दीक्षा देना वैसा तो है नहीं। इस अपेक्षा से क्या हुए वे कि अपने निश्चय स्वरूप का आराधन करते हैं। देखो उसमें कुछ विकल्प का आराधन करते हैं, ये भी न लिया साधु के संदर्भ में, हाँ ये न लिया, और कहते हैं जगत को समझाते हैं, ऐसा भी साधु में नहीं है। साधु तो अपने आनंद स्वरूप को साधे वो साधु, अतीन्द्रिय आनंदमय साधु, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप और निर्विकल्प शुद्ध की सेवना। साधु है ना तो वे सेवना करते हैं, साधना करे, यह साधु, ये अरिहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, जो मूल टीका की लाइन थी अमृतचंद्र आचार्य देव की। लो इतना अर्थ हुआ एक पहली पंक्ति का कि अरिहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, इसका नाम प्रशस्त राग है, कहो समझ में आया। फिर अगला आगे, ये तो समय हो गया अपना, तो फिर आगे की चर्चा है व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में भावना प्रधान चेष्टा और रसिक रूप से अनुगमन। ये सब प्रशस्त राग का और विस्तार आगे आएगा, इसमें अपन आगे की चर्चा अगले स्वाध्याय में करेंगे।